Welcome to my class, students. It's class 8 English Lit 1 Honeydew Chapter 1 Session 6 और जो चैप्टर है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। पिछले क्लास में हमने क्या किया था, हमने कम्प्रीहेंशन चेक के क्वेश्चंस किए थे। आपने देखा था हर पार्ट में जो कम्प्रीहेंशन चेक के क्वेश्चंस है उन्होंने हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हमने उन्हें कंप्लीट किया है। और अभी जो है वो वर्किंग विद टेक्स्ट है, जो कि अंत में जो क्वेश्चंस हैं आपके। हम स्टार्ट करते हैं। स्टोरी आपको पता ही है कि एक इसमें कैरेक्टर्स है, जिम मैकफर्सन, हैंसल, यहाँ पर इवेंट एक ऑथर भी है, कोनी भी है, कोनी मैकफर्सन, दैट इज अ मिसेस मैकफर्सन। और इस तरह से कैसे इन चार कैरेक्टर्स को लेकर एक बहुत ही सुंदर कहानी ऑथर ने लिखी है। और ऑथर इसमें खुद एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है। नॉट ओनली ही हैज रिटन द स्टोरी, ही हैज प्लेड अ रोल ऑल्सो इन द स्टोरी। तो अब हम इसको वर्किंग में टेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन 1, फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कोनी हैड केप्ट जिम्स लेटर? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो कितने सालों तक कोनी का वो लेटर, जिम का वो लेटर कोनी के पास था? अभी देखो, कोनी must have kept Jim's letter for a long time. This is because she told the narrator how she read it quite often every day so that she could feel that Jim was near her. याद है जिम ने लिखा था कि मैं अब तुम्हारे पास आऊंगा, जल्दी ही लौट कर आऊंगा। और जब विजिटर वहां गया था, ऑथर जब वहां गया था, तो कोनी ने उसे जिम समझ के यही कहा था कि मैं तुमने जो मुझे लेटर दिया वो मैं कई बार पढ़ती हूँ, हर बार पढ़ती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बस तुम आने ही वाले हो। तो दिस हैपेंड, इसीलिए कहा गया है यहाँ पर। लगता है कई बहुत सालों तक कोनी के पास वो था लेटर। उसके बाद घर में आग लग गई होगी और वो जो रोल्ट ऑफ डक्स था वो जंक शॉप में पहुंच गया होगा और कोनी बर्लिंगटन हाउस में चली गई होंगी। तो कोनी मस्ट हैव केप्ट जिम्स लेटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। दिस इज बिकॉज शी टोल्ड द नरेटर, नरेटर इज दैट ऑथर, हाँ, जो ऑथर गया था यहाँ पर, that visitor, narrator is the author, and quite often every day so that she could feel that Jim was near her. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। देखो आप यहाँ पर जो क्वेश्चन है, वर्किंग विद टेक्स्ट में जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपकी राय मांगी गई है। दे आर आस्किंग अबाउट योर थिंकिंग, योर सजेशन, योर ओपिनियन। दे आर नॉट आस्किंग एनीथिंग रिलेटेड टू द टेक्स्ट डायरेक्टली। तो जो कंप्रीहेंशन चेक है वहां पर आपको टेक्स्ट के हिसाब से, आपको अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट यू नीड टू आंसर। अब यहाँ पर देखो, व्हाई डू यू थिंक always you are the most important person? The question are related to your own thinking. They want answers from your own opinion based answer, इसको हम लोग बोलते हैं। तो आपकी क्या ओपिनियन बनी, इसके ऊपर ये आंसर्स हैं। Now why do you think the desk had been sold and when? These are not the direct questions. यह आपको सोचना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो ही जाके आंसर्स परफेक्ट होंगे। द डेस्क मस्ट हैव बीन सोल्ड व्हेन द हाउस इन विच कोनी मैकफर्सन लिव हैड कॉट फायर। आग लग गई थी, उसके बाद ही शायद इसको, जो फायरमैन आए, जो फर्नीचर बच गया आग से थोड़ा सा, उसे जंक शॉप में डाल दिया गया। शी वॉज टेकन टू अ नर्सिंग होम। ऑल द बर्न्ट ऑफ थिंग्स मस्ट हैव बीन सोल्ड आफ्टर दैट। तो जितने भी फर्नीचर्स है वो बिक गए होंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि व्हाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड, तो यही कारण था, द हाउस कॉट फायर। तो इसीलिए वो जितने भी फर्नीचर थे वो बिक गए। एंड व्हेन, आंसर्स वहां है। तो व्हाई डू जिम एंड हंस थिंक दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स? डू यू एग्री? See, here you are important. Everything what you have understood from the chapter, the question maker wants your opinion. तो यहाँ हर जगह पूछा गया क्या आप एग्री करते हो, आपको क्या लगता है? तो ये जो आंसर वर्किंग विद टेक्स्ट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये अंत में दिया गया है, आफ्टर द कम्प्रीहेंशन चेक।
आपको ये आप अभी तक में आपकी एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है, आपका एक रिलेशन बन गया है स्टोरी से. नाउ यू कैन थिंक एज द कैरेक्टर्स ऑफ दैट स्टोरी. तो अब आप आंसर्स बहुत ही इजीली दे सकते हो. यहाँ पर पूछा गया है कि क्यों उन्होंने कहा गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स. उसने कहा था ना, इन दिस फुटबॉल मैच नो वन विल डाई, नो चिल्ड्रन विल बी ऑफेंड, नो वाइफ्स विल बी विडोज. यहाँ पे वही है. देखो, Jim and Hans thought that games or sports are good ways of resolving conflict because nobody dies in matches, no children are orphaned, and no wives become widows. Yes, I do agree, as wars only lead to death and devastation. तो devastation and death, ये destruction दिखाता है war. War is not the solution to a problem. War क्या है? वो ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए हम वॉर करते हैं, लेकिन वॉर से परमानेंट कभी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है. तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि फुटबॉल मैच है दैट इज बेटर देन द वॉर. अगर रिजॉल्व हो जाता कोई भी इश्यू, नेशंस इश्यू, फुटबॉल मैच के थ्रू ही, तो कोई भी बच्चा अनाथ नहीं होता, कोई भी जो वाइफ है वो विडो नहीं होती और कोई मरता नहीं. So this is the answer, and this is the theme of this story also. Truth in the best Christmas present in the world. ये अगर हम समझ जाएं तो this will be the best Christmas present for the world. This is the theme. This is the main idea that the author wants to convey with us. Right? Now we will move to the next. Do you think the soldiers of the two armies are like each other or different from each other? Find evidence from the story to support your answers. अब हम क्या करेंगे, हमने क्या देखा, दोनों ट्रुप्स के सोल्जर्स तो सेम ही थे, वो दोनों क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे. दे वर लाफिंग, दे ड्रिंकिंग, दे वर शेयरिंग फूड आर्टिकल्स, they were wishing each other happy Christmas. तो हमने देखा the soldiers of the two armies were like each other. Below are some instances from the story to prove, because here it is needed, it's written, find evidence. Whatever you are written, you will have to prove it by giving the proper evidence. तो हमने लिखा both the, ये हम point wise हम बता रहे हैं. Both the armies celebrated Christmas. Both the armies shared their food, spent time together in smoking, laughing, talking, drinking and eating. They played a football match and agreed that conflicts and disputes may be resolved by football match. तो आपने देखा कॉन्फ्लिक्ट्स, जो जितने भी हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हमारे जो अनमैच्ड ओपिनियंस हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स, जितने भी लैंड को लेकर डिस्प्यूट होते हैं, जितने भी ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उन सब के कारण ही वॉर होते हैं. तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स जो हैं, अगर हम फुटबॉल मैच के थ्रू ही रिजॉल्व कर लें तो बेहतर है. एंड बोथ द आर्मीज हैड द सेम थिंकिंग. दे एग्रीड अबाउट द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ वॉर. देखो, एंड लॉन्ग पीस, उन लोगों ने नेगेटिव एस्पेक्ट्स को बोला था. एंड लॉन्ग पीस, they exchanged carols and hope to unite with our families again. दोनों ने एक दूसरे को विश किया था, दोनों खाकीज and that खाकीज and ग्रेस, याद है, ब्रिटिश एंड जर्मन्स. they exchanged carols and hope to unite with our families again. तो इन सब 5 पॉइंट्स से हमें क्या पता चल रहा है कि they were like each other. अब हम 5th में आते हैं. Mention the various ways in which the British and the German soldiers become friends and find things in common at Christmas. हम देखो आंसर है, the British and the German troops celebrated Christmas with each other. They enjoyed each other's food. All of them were smoking, laughing, talking, drinking and eating. Hansel and Jim McPherson shared the cake Connie had baked. याद है, वो उन्होंने बहुत तारीफ भी की थी. They talked about Bathsheba, Gabriel, Oak, Sergi and Troy and Dorset. They even talked about the books they liked,
they agreed about everything. Being armies, being the enemies, they agreed about everything. Both the troops played a game of football for which both Hans and Jim cheered, clapped hands and stamped feet. They also exchanged carols at night. In this way, they celebrated Christmas together, finding a lot in common between them. इसका मतलब क्या हुआ कि सैनिक आर्मी जो सोल्जर्स होते हैं वो सिर्फ देश अलग है तो बोल के अलग दिखते हैं, हालांकि वो होते इंसान ही हैं. दे हैव द सेम फीलिंग्स एंड दे शेयर द सेम ओपिनियन एंड दे सी एवरीथिंग इज कॉमन among all the persons, all the soldiers. ये आंसर बड़ा है तो इसके आंसर आपको मार्क्स भी ज्यादा ही है. नाउ what is Coney's Christmas present? And it's very important. Why is it the best Christmas present in the world? Answer. When the narrator came to see Coney and gave her the box, she mistook him for her husband Jim. She thought that Jim had come home for Christmas. This was Coney's Christmas present. क्योंकि उसको लगा उसका जो वॉर में हस्बैंड गया हुआ वो उसके पास वापस आ गया. And that was a Christmas day. It was the best Christmas present in the world for her because Jim had written in the letter that he would come home on Christmas. उसने लिखा ही था कोनी मैं आऊंगा और वो सामने है. कोनी को ऐसा ही लगा कि वो आ चुका है. She had read that letter several times every day to feel that he was near her. Now that he was finally there with her, she was extremely happy. तो इसीलिए कोनी के लिए बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट था. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. मैं क्वेश्चंस को सिर्फ पढ़ के आपको समझा रही हूँ क्योंकि पूरी स्टोरी हमने की है और बहुत ही अच्छे तरीके से की है. तो जो क्वेश्चंस के आंसर्स है वो आपको बार बार स्लाइड देख के याद करके लिख के देखना है सो दैट यू विल बी परफेक्ट इन आंसरिंग द क्वेश्चंस. डू यू थिंक द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी इज सुटेबल फॉर इट? Can you think of any other titles? Yes, the title of the story is suitable for it. The spirit of Christmas is the theme. देखो theme, the spirit of Christmas that prevails throughout the story. The message of Christmas peace and goodwill to all is brought out so clearly through the story. तो Christmas peace and goodwill ये जो मैसेज है पूरी स्टोरी के साथ वो बहुत अच्छे से उभर के आई है. इट वॉज ऑन अ क्रिसमस डे इन द मिडल ऑफ अ रेजिंग वॉर द टू वेरिंग ट्रूप्स मेड पीस. अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हमने एक बात कही हाँ सुटेबल है तो क्यों है, वी आर गिविंग द एविडेंस. क्यों? क्रिसमस के दिन ही दोनों जो ट्रूप्स थे उन्होंने पीस की बात की, उन्होंने शांति की बात की. The moment of peace that the soldiers shared with each other was the best Christmas present for them. उस भयानक लड़ाई के दौरान क्रिसमस में एक दूसरे को सेलिब्रेट करना उन सोल्जर्स के लिए एक बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट था. उस क्षण का वो सब जिम ने लिखा था कोनी को कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगा लेकिन ये जो सेलिब्रेशन हमने किया ये मैं कभी नहीं भूलूंगा. तो दिस वॉज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट फॉर ऑल द soldiers. Again, it was on a Christmas day that the narrator went to see Mrs. Macpherson. याद है वो पेपर के सब चेन बने हुए थे, सबने के हैट लगाया हुआ था, उसने उसको मिन्स पाई केक भी दिया था मैट्रन ने ऑथर को. Narrator went to see Macpherson to return her husband's letters to her. The letter was precious to her. आपको पता है कितना कीमती था. But even more precious was her delusion that the narrator was her husband Jim. लेटर तो उसके लिए बहुत ही प्रेसियस था क्योंकि उसने कहा था कि ये जो लेटर है वो मेरे साथ ही बरी होगा when the time comes. लेकिन उससे भी ज्यादा प्रेसियस, ज्यादा कीमती क्या था? उसका डिल्यूजन, उसके अंदर जो एक उसके अंदर जो एक भाव आया था, एक उसको ऐसा लगा था, एक गलत फहमी सी उसके अंदर आई थी. डिल्यूजन, इसको डिल्यूजन मतलब जो होता नहीं है फिर भी हम उसे सोचते हैं, दैट इज द डिल्यूजन. और वो 101 years ओल्ड थी. तो ये बहुत ही कॉमन होता है ऐसे लोगों में भ्रम की स्थिति जिसे हम कहते हैं.
डिल्यूजन दैट द नरेटर वाज हर हस्बैंड जिम, तो उसने नरेटर को अपना जिम समझा। Who she believed had returned as promised on a Christmas day. तो this was the best Christmas present in the world for her. तो हमने क्या देखा, तो the best Christmas present in the world सब पर लागू होता है। कोनी को उसका हस्बैंड मिला, और जो सोल्जर्स थे क्रिसमस के दिन ही उनको वो पीस और उनको क्रिसमस सेलिब्रेशन का मौका मिला। जो ऑथर था वो क्रिसमस के दिन ही कोनी से मिला, और कोनी को उसने लेटर तो दिया ही, कोनी को यह एक आश्वासन सा भी लगा कि हाँ उसके हस्बैंड उसके पास हैं। तो इस तरह से जो क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड है, वो पूरी की पूरी स्टोरी में है। तो हम टाइटल वही लिखते हैं जो कि पूरी स्टोरी के अंदर से जो आता है, जो थीम होता है। तो ये जो थीम है बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द टाइटल, दिस इज द मोस्ट सुटेबल टाइटल वी कैन से। लेकिन और भी सुटेबल टाइटल्स जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, हम कह सकते हैं अ क्रिसमस विश कम्स ट्रू, समडे एट क्रिसमस, द क्रिसमस मैसेज। इस तरह से भी हम लोग ये सारे सब टाइटल्स दे सकते हैं, बट आई थिंक ऑथर ने जो टाइटल दिया है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, वो बिल्कुल ही सुटेबल है, एंड नो अदर टाइटल्स कैन बी ऑफ दैट स्टोरी। तो इस तरह से हमने देखा ये जितने भी आंसर्स टू द टेक्स्ट हैं ये सारे ओपिनियन बेस्ड हैं। आपको अपने ओपिनियन से आंसर देने हैं, एंड ये जो आंसर जो हैं वो पूरे चैप्टर्स को ठीक से पढ़कर समझकर फिर ही दिए जा सकते हैं। तो आप बार बार चैप्टर को पढ़िए, आप बार बार उसको महसूस कीजिए उस कहानी को, एंड देन यू ट्राई टू लर्न दिस आंसर, तो वो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से एक टाइम फॉर ब्रेक आ गया है, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या करेंगे, वर्किंग विथ लैंग्वेज। चूंकि आप क्लास 8 में है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न व्हाट इज द verb form, what is the adjective form that is given, that is used in the story। तो इस तरह से हम ये कहानी जो है वर्किंग विद द टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स हमने खत्म किए, और अब थोड़ा सा ब्रेक लेके हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम वर्किंग विथ लैंग्वेज करेंगे। तब तक के लिए आप इसमें आंसर्स को लर्न कीजिए एंड एंजॉय। थैंक यू, गुड बाय।